आचार्य महोदय, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, अजीत जी ने जो अंत किया वो कुछ से किया और विषय मेरे दिमाग में भी बदल गया। वैसे देखो, बहुत सारे बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे थे। मैं जब बोलने की शुरुआत कर रहा था 1990 में, तो मेरे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी थे। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कैसे बोला जा सकता है, तो उन्होंने एक सेंटेंस में जवाब दिया कि अच्छे वक्ता तब बन सकते हो जब अच्छे श्रोता बन जाओ। यदि किसी को भविष्य में ब्रॉडकास्टर बनना है, अच्छा नेता बनना है, इंटरव्यू के समय इंटरव्यू के लोगों को इम्प्रेस करना है, तो आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। आपके अंदर भाव हैं, विचार हैं, लेकिन यदि आप में बोलने की क्षमता नहीं है तो आप अपनी बात कह नहीं पाओगे। और देखो, जो अपनी बात कह नहीं पाता वो उसके जीवन का दुख होता है। मन में तो बात है, मौके पे कह नहीं पाया, ये बहुत बड़ा दुख है। और जो अपनी बात कह पाता है ना, वो बहुत बड़ा सुख है। एनपी सिंह जी, ये आंकड़ा मेडिकल पॉइंट व्यू से बता रहा हूं मैं कि शिक्षकों की आयु ज्यादा होती है। क्यों होती है? कि उनको अपनी बात को कहने का मौका मिलता है। शिक्षक हमेशा जो उसके मन में बात होती है उसे कहने का उसे अवसर मिलता है, तो वो उसका सुख होता है। शिक्षक की आयु अपेक्षाकृत दूसरों से ज्यादा होती है। इसी वजह से देखो, बच्चे सुनेंगे, इसलिए हमेशा भाषा पे ध्यान दो और कंटेंट पे ध्यान दो। कंटेंट उन्हीं को आता है, विषय उन्हीं को आता है जो विषय को सुनते हैं। अच्छा बोलने के लिए दो ही चीज चाहिए, एक तो आपके पास विषय वस्तु होनी चाहिए और एक आपके पास शब्दावली होनी चाहिए। अब वो तभी आएगी जब आप किसी को ध्यान से सुनोगे। जैसे गणतंत्र दिवस, और कई बच्चे बोल रहे थे गणतंत्र दिवस। किसी को कोई फर्क समझ में आता है? यदि कोई आता हो तो हाथ खड़ा करेगा। ये शब्द क्या है? शुद्ध। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा? देखो, गणतंत्र, गन मीन्स बंदूक, जहां हथियारों का तंत्र हो वो गणतंत्र हो गया, जो अक्सर बच्चे बोलते हैं। ये है गणतंत्र, लोगों का तंत्र, गणतंत्र। इतने भर बोलने से फर्क पड़ जाता है। अच्छा, हम 3 दिवस जो है राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। अजीत जी, अब आप भी क्विज में शामिल हैं। 15 अगस्त हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी हम, बोलो, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं?
जो बच्चा बताएगा वो माइक से बताएगा, खड़ा होगा। हमारे 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं, 2 नहीं है। 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है, जिस दिन देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हम सॉवरिन हुए, हम रिपब्लिक हुए। और 26 नवंबर क्या है जी? वेरी गुड। 26 नवंबर जो है, क्लैपिंग जोर से करेंगे उसके लिए। 26 नवंबर जो है वो है संविधान दिवस। तो 26 नवंबर क्यों है ये 26 नवंबर क्यों है? किसी को ध्यान में हो 26 नवंबर क्यों है? क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार कर लिया था। लेकिन 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं किया गया। जैसा सर ने बताया कि लाहौर अधिवेशन में यह तय हुआ था कि हम 1930 से अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे। तो वो जो हमने तय कर लिया था उसको ध्यान में रखकर ही हमने 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं किया। उसके 2 महीने बाद लागू किया। हमने 26 कब लागू किया? जनवरी को लागू किया। अच्छा बच्चे थोड़ा ध्यान दो। कोई बच्चा ये बताएगा कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? आखिर इन दिवस को हम मनाते क्यों हैं? कोई प्रयास करो। देखो ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आप में जो भी जवाब देगा वो ठीक ही होगा। जवाब ज्यादा ठीक और कम ठीक होता, पर ये जवाब ऐसे होते हैं कि आप में से जो भी जवाब देगा वो ठीक देगा। बताओ हम ये क्यों मनाते हैं हर साल? कोई बताएगा जो खड़ा होकर बताएगा और माइक से बताएगा। हाँ जी बताओ। टीचर्स में भी कोई बताना। हाँ बताओ। माइक दो जी। हाँ हाँ माइक से बोलो। जिससे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी याद रखे। जैसे हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, जो तो जैसे अरे बोलने तो दो बच्चे हो। ये सब क्या संस्कारहीन था। जो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, तो जो आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी उन्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। तो हम 15 अगस्त के दिन स्पेशली बच्चों को बताते हैं, स्कूल में भी बताया जाता है। तो ये दिवस जो है, गणतंत्र दिवस हुआ, गांधी जयंती हुई या संविधान दिवस हुआ, इससे हम बच्चों को बताते हैं कि उस दिन ये विशेष कार्य हुआ था और वो हमारे देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है और हमारे देश के बारे में बच्चे जानते हैं। हाँ जी हाँ। माइक दो माइक। ये मोबिन जी से देखो बच्चों को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के दिन हमारे द्वारा बनाया हुआ कानून लागू हुआ था, जो हमारे देश के द्वारा खुद बनाया गया था। ये हम 26 जनवरी। हाँ। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो हम नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं? सवाल ये है। अच्छा सर। हाँ अलग अलग बोलेंगे।
मतलब ऐसे नहीं, माइक से बोलेंगे। हाँ सर। देखो जो भी बोलेगा ना सर, आदिल आपने भी बोला, सब ठीक बोलेंगे। ये सवाल ऐसा है कि इसका जो भी जवाब देगा वो बिल्कुल ठीक देगा, गलत तो कोई देगा ही नहीं। सुनो, बस ये है कि ज्यादा उपयुक्त जवाब कौन देगा। सर, नेशनल फेस्टिवल्स हम इसलिए मनाते हैं जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है, हम उन्हें उस पर नमन कर सके और याद कर सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर, युवा पीढ़ी को आत्मबल मिले और वो निरंतर प्रयास करते रहे, देश के प्रति उनकी आस्था बढ़े, इसलिए इन त्योहारों को मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक, बताओ। नेशनल फेस्टिवल्स हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश का भविष्य स्कूलों में पलता है, ताकि वो हमारे कल्चर को समझे, जाने और उसे आगे बढ़ाए पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है जी, और कोई बताए। सर, नेशनल फेस्टिवल्स नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। इससे सभी में एक यूनिटी का संदेश जाता है। हम सब एक हैं, हम भारतवासी हैं, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो हम सब अपने आप को एक पाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, कम्युनिटी, एवरीथिंग। देश सबसे ऊपर है, ये एक मैसेज जाता है नेशनल फेस्टिवल के थ्रू से। मैम ने जो बात बताई है वो ज्यादा उपयुक्त है। मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, फिर सवाल पूछूंगा। छोटे बच्चे भी कुछ बैठे हैं। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। एक पेड़ पर उसका घोंसला था। घोंसले में 2 बच्चे थे। बच्चे चूं चूं करते थे, चिड़िया उनके लिए चुग्गा लाती थी और चिड़िया का परिवार बहुत खुशी से रहता था, सुंदरता से जीवन गुजर रहा था। उस जंगल में एक मदमस्त हाथी रहता था जो अमूमन पेड़ों को उखाड़ता रहता था, पत्थरों को फेंकता रहता था। एक दिन उस हाथी ने जिस पेड़ पर चिड़िया का घर था, सूंड से उसके तने को तोड़ दिया, मरोड़ दिया और अपने पैरों में कुचल दिया। सवाल पूछूंगा फिर। चिड़िया के बच्चे भी मर गए। अब चिड़िया तो बहुत छोटी थी, बहुत रोने लगी, विलाप करने लगी। तो उसका मित्र मेंढक था। मेंढक कहने लगा चिड़िया से, तू रोती क्यों है? इस हाथी से हम बदला लेंगे। चिड़िया कहने लगी, इतना बड़ा हाथी, हम इससे क्या बदला लेंगे? मेंढक कहने लगा कि यदि हम साथ रहेंगे तो इस हाथी को हम सबक सिखा देंगे। मेंढक कहने लगा कि मेरी मित्र है चींटी। चींटी और छोटी हो गई। चलो चींटी के पास चलते हैं और योजना बनाते हैं। तो उन्होंने योजना बनाई और मेंढक ने कहा कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता हूं, वहां से टर टर करूंगा। तो हाथी मदमस्त है, इसे लगेगा कि पानी है जहां मेंढक बोल रहा है। तो चिड़िया कहने लगी कि वो तो देख लेगा, ये मेंढक जो है पानी में नहीं है। चींटी कहने लगी, इसका रास्ता मैं निकालूंगी। चींटी जो है उसकी सूंड में घुस गई। हाथी सूंड को नीचे रखता ना, और उसके अंदर जाके काटने लगी। तो जो हाथी है वो चिंगाड़ने लगा, वो अपना आपा खोने लगा। तो चिड़िया ने उसका फायदा उठाकर
उसकी आंख में चोंच मार दी हाथी की। हाथी की आंख में चोंच लगी तो हाथी को आंख से पानी आने लगा और दिखाई देना कम होने लगा। ऐसे ही चिड़िया ने दूसरी आंख में चोंच मारी तो हाथी बहुत परेशान हो गया, चारों तरफ भागने लगा। कभी इधर टक्कर लगती, कभी उधर टक्कर लगती। तभी मेंढक बोला टर टर टर, तो हाथी को लगा वहां पानी है, चलो मैं पानी पीता हूं। और हाथी उस पहाड़ पर चढ़ गया। हाथी को दिखाई नहीं दे रहा था और हाथी अपना संतुलन नहीं बना पाया और पहाड़ से गिरकर मर गया। हैं? मतलब बहुत छोटे थे तीनों, एक चिड़िया थी, एक मेंढक था, एक चींटी थी। कैसे तीनों ने मिलकर एक बड़े हाथी को मार दिया। तो मैडम ने जो कहा कि हम में एकता रहे, हम जाति पाति में ना बटे, हम भाषाओं में ना बटे, हम क्षेत्रवाद में ना बटे, तो हम देश को, राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो राष्ट्र को सुरक्षित रखने का है। जो आजादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, उस आजादी को अक्षुण्ण रखने का है। हम देशभक्तों को आज के दिन याद करते हैं, तो राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र प्रेम से आप क्या समझते हो? कोई ये बताओ कि क्या है राष्ट्र प्रेम, क्या है राष्ट्र भक्ति? कोई बताएगा? राष्ट्र प्रेम क्या है, राष्ट्र भक्ति क्या है? कोई बताएगा? सपना मैडम ने तो जाने अनजाने में बताया था। कोई बताए राष्ट्र भक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है? हम जो इन दिवस पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, तो हम उनकी राष्ट्र भक्ति को याद करते हैं, उनके राष्ट्र प्रेम को याद करते हैं। कौन बताएगा राष्ट्र भक्ति क्या है, राष्ट्र प्रेम क्या है? हाँ जी। मेरे हिसाब से राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है कि हम कोई भी ऐसा काम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना करें जिससे हमारे राष्ट्र को, राष्ट्रीयता की भावना आहत होती हो। और हम जो भी काम करें, जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी पोस्ट पे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, हम उसे पूरे इस तरीके से करें, इस भावना के साथ करें कि हम अपने राष्ट्र का हित कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। हर काम को हम प्यार करें, हर काम के प्रति एक लगन हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का जो काम है अपनी अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि आप कल को मजबूत हो और अपने देश को मजबूती दे, तो आप वो काम कीजिए। हम टीचर्स हैं, हम आपको अच्छे से पढ़ाएं। और भी जितने भी हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो सारे काम हम इस देश को समर्पित करें। यही है राष्ट्रभक्ति। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा बता। अब हाँ, ताली बजाओ। अच्छा, कोई और भी बताओ, कोई बच्चा भी बताए। देखो, जिस समय हमारा देश परतंत्र था, उसे आजाद कराना था, स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, क्रांतिकारी पैदा हुए। अब तो हमारा देश परतंत्र नहीं है, अब तो युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो क्रांतिकारियों की जरूरत नहीं है, अब तो देशभक्तों की जरूरत नहीं है। तो क्या राष्ट्रभक्ति का समय खत्म हो गया? क्या देश प्रेम का समय खत्म हो गया? तो कैसे देश प्रेम होगा, कैसे राष्ट्रभक्ति होगी? सपना मैडम ने बताया एक गाना, कौन सा? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। देखो इस गाने में कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति है। अब अलग दृष्टिकोण से मैं बताता हूं। जब 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ और हम बुरी तरह हार गए, और बच्चे जो बड़े हैं वो तो जानते होंगे कि देश का कितना बड़ा भूभाग जो है चीन ने हमसे छीन लिया। कितना बड़ा, शायद 40-42 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है अक्साई चीन के रूप में जो है अब है, वो चीन ने हमसे छीन ली। तो देश में बड़ा दुख का माहौल हो गया, सारा देश उदास हो गया। और देश के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो तो इतने निराश हो गए थे कि उस सदमे से फिर वो उभरे नहीं। जब सारा देश निराश हो गया तो कौन ऐसा काम करे कुछ कि देश इस दुख को भूल जाए। तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कुछ लोगों से कहा कि भाई इस दुख से कौन उबार सकता है। तो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े गीतकार थे, प्रदीप गीतकार थे। उन्होंने ये काम किया और ये गीत लिखा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और प्रदीप कुमार सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी जा रहे थे। सब्जी मंडी में अचानक उनको इस गीत के बोल याद आए। उन्होंने देखा उनकी जेब में पेन नहीं था, कागज नहीं था। एक पास वाले व्यक्ति से कहा कि भाई मुझे कागज मिल जाएगा। उसने कहा मिल तो जाएगा, पर सिगरेट का पैकेट है, सिगरेट को निकाल के उसके अंदर के जी पिन्नी होते वो दे सकता हूं। उन्होंने कहा ऐसे ही दे दो। तो प्रदीप कुमार को अचानक वो आइडिया आया था। उसने ये मुखड़ा जो है वो उस कागज, वो जो पिन्नी कहते थे उसे, सिगरेट की, उस पर लिख दिया। और फिर नेशनल स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ। लता मंगेशकर उस समय बहुत छोटी थी। पहली बार लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गीत को सुनकर रोने लगे और हजारों लोग रोने लगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भाई इस छोटी सी लड़की ने तो हमें रुला ही दिया। और कहते हैं इस अकेले गीत ने सारे देश का माहौल बदल दिया था। तो प्रधानाचार्य जी, ये भी राष्ट्रभक्ति है, ये भी देशभक्ति है। केवल राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ ले, शिक्षक अच्छे से अनुशासन कायम कर ले, विद्यालय के संचालक अच्छी भावनाओं से बच्चों को पढ़ा लें, ये सब राष्ट्रभक्ति है। जब हम छोटे थे एक कविता हम पढ़ा करते थे, पुष्प की अभिलाषा। किस किसने पढ़ी है? पढ़ी है? अब पुष्प तो निर्जीव है या सजीव है? सजीव। हाँ? नहीं बेटा, वैसे तो विज्ञान के अनुसार तो सजीव है, लेकिन सामान्यतः हम उसे निर्जीव मानते हैं। तो पुष्प भी राष्ट्रभक्ति कर सकता। देखो कवि की कैसी अभिलाषा थी। किसी को उसकी पंक्ति याद है? हाँ जी, बोलो बोलो, जिसको याद है। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उसमें देखो कितनी बड़ी राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति। हाँ बोलो बेटा। चाहा नहीं मैं सुरबाला के घेरों में उलझा जाऊं, गूथा जाऊं। चाहा नहीं प्रेमों के हाँ बोलो बोलो। चाहा नहीं प्रेमों के चढ़ू भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ने ना वनमाली उस पद पर तुम देना फे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पर जाए वीर अनेक। वेरी गुड, ताली बजा दी। देखो फूल भी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है फूल? कि मुझे ना, क्या कह रहा है फूल?
कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अने। यहां कवि जो है वो एक पुष्प की जो अभिलाषा है उसके रूप में पुष्प की राष्ट्र भक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। एक पेड़ पर आग लगी है और उस पर चिड़िया बैठी हैं, तो कवि कहता है कि आग लगी है वृक्ष में, आग लगी है वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो देखो वृक्ष क्या जवाब देता। देखो राष्ट्र भक्ति और देश भक्ति निर्जीव में भी हो सकती है। पक्षी क्या जवाब देता है, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और खाए इसके पात, आग लगी है वृक्ष में मरे इसी के साथ। देखो कहां राष्ट्र भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र से प्रेम किसी रूप में भी हो सकता है। एक सन्यासी जा रहा है, पीतांबर पहना हुआ है, भभूत लगाई हुई है, तो कोई उससे पूछता तुम कहां जा रहे हो, जिधर तुम जा रहे हो इधर तो कोई तीर्थ भी नहीं है। तो क्या जवाब देता है, किसी को याद है कविता कौन किसकी थी? थाल, वो कहता है, देखो उससे कहता कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मतवाले। आगे बोलो। अच्छा, मतलब कवि कहता कहां चले, राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन लास्ट में वो जवाब देता है, मुझे न जाना गंगा सागर। गंगा सागर तीर्थ किस किस को पता है? मैडम आपको तो पता होगा, और किसी को पता है? क्योंकि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ऐसा क्यों? राजीव जी बता सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग वहां जाते हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी है, मकर संक्रांति के दिन जाते हैं और उसका पानी उतर जाता है और वहां जाते हैं। हाँ, वहां लोग पानी चढ़ जाता है तो उसके पहले जाते हैं, और पानी चढ़ने के पहले लोग वापस लौट करके एक ही बार जा सकते हैं, यानी वर्ष में एक ही बार केवल, इसीलिए तीर्थ एक बार होता है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो वो जो सन्यासी है, साधु है, पीतांबर पहने जा रहा, वो क्या जवाब देता, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। रामेश्वर अलग है, काशी अलग है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मैं उस तीर्थों के राजा चित्तौड़ जाना चाहता हूं, जहां राष्ट्र भक्ति और देश प्रेम में हजारों हमारी माताओं और बहनों ने जौहर कर लिया था। रानी पद्मावती की कहानी आपने सुनी है, लेकिन दुश्मनों के हाथ हार मानना मंजूर नहीं किया था। तो राष्ट्र भक्ति और देश भक्ति आप किसी भी जगह कर सकते हो। देखो ये भी राष्ट्र भक्ति कर रहा, इसने मशीन चला दी। हाँ, महाराणा प्रताप की वजह से चित्तौड़ का नाम जो है, देखो चित्तौड़ का किला किसी ने देखा है? किसी ने देखा क्या? तालों में भोपाल ताल, तालों में भोपाल ताल और सब तलैया। भोपाल का ताल 9 किलोमीटर लंबा है, इतना बड़ा ताल नहीं है भारत में कहीं भी, राजीव जी को पता होगा। तालों में भोपाल ताल और सब तलैया,
और गढ़ों में चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया, चित्तौड़गढ़ जैसा किला नहीं है। और हमीर के किले में भी जौहर हुआ था अजीत जी, हैं? कहां है वो किला? है जी, कहां है राजीव जी हमीर का किला? रणथंबोर में, जहां पर टाइगर सेंचुरी है। देखो उसका भी एक कविता है कि सतपुरुष सिंह गर्जन सतपुरुष वचन, सिंह गर्जन सतपुरुष वचन, कदली फलई एक बार। और मैं भूल गया, उसमें लास्ट लाइन एक, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। वो हमीर के किले की कहानी है। तो हम राष्ट्र भक्ति और देशभक्ति किसी भी जगह कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें परिवर्तन हुआ है कि जो रटंत विद्या है आगे आने वाले समय में वो आपके कम काम आएगी। जो व्यावहारिक विद्या है, शिक्षा है, जिसमें बच्चे चीजों को समझ लेंगे, वो ज्यादा काम आएगी। जो आपकी पुस्तक की पढ़ाई है, रटी हुई पढ़ाई, वो जीवन में सफलता के लिए आपको 25-30% काम आएगी। और जो आपका सर्वांगीण विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसमें चाहे आपका मंच से बोलना हुआ, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, पोयम का रिसाइटेशन हुआ, ये सब आपके जीवन को, भविष्य को उज्जवल बनाने में ज्यादा काम आएंगे। इसलिए जब आयोजन परीक्षाओं से अलग के हों, इस तरह के आयोजन हों, उनमें भी आपको बड़ी संजीदगी और शिद्दत के साथ भाग लेना चाहिए। तो अजीत जी विषय तो कहीं से कहीं चला गया। चलो, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बच्चों ने सबसे शांत होकर मुझे ही सुना, तो मुझे विशेष रूप से आपका मैं अनुग्रहित हूं। धन्यवाद।